एक चीज़ तो आपके पास तो है जो आप दे सकते हैं। क्या सर? देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, क्या करूं? पैसे की जरूरत भी। मैं सोचोगी तो पैसे भी हाथ से जाएगा और पति भी हाथ से जाएगा। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब, मैंने आपका बहुत नाम सुना है इसलिए आए। अच्छा, मेरा बहुत सारा नाम सुना, मेरा तो हाँ, नाम है ही आप पूरे गरीबों लोग का डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ, गरीबों लोग का बहुत सहायता करते हो। इसी उम्मीद से हम भी आए साहब, एक काम था हमारा भी। क्या काम है? साहब, मेरे पति का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। चलिए, पहले बैठो, आराम से बैठो। अरे नीचे क्यों, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, ऊपर बैठो। नहीं साहब, अरे चलेगा। बैठो तो। चलेगा साहब। मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ। ऊपर आप बैठो, नीचे नहीं 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 बैठो। नहीं साहब, नहीं चलेगा। नहीं, ऊपर बैठ जाओ, ऊपर आराम से। ठीक है साहब। हाँ, बैठ। वो मेरे पति का तबीयत खराब है। ज़्यादा दिन से हम लेके उनके में बहुत परेशान है। अभी घर का खर्ची तक भी नहीं है घर में। इस वजह से आपके पास आए साहब। कितने चाहिए? साहब 20,000 चाहिए। 20,000? हाँ वैसे तुम्हारा करता क्या है? साहब, वो कड़िया का काम करता था, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। फिलहाल घर में ही सोया पड़ा है मरीजों जैसा। अभी बच्चे लोग भी भूखे मर रहे हैं। 1 रुपए फूटी कौड़ी नहीं है एक घर में। सास ससुर भी ताना लगा रहे, वो भी बुजुर्ग हो गए, कहाँ जाएंगे काम धंधे के लिए। तो मैंने भी पता कि तो आपका नाम सब लोग बताए कि उनके पास से कोई खाली नहीं जाता है। सब लोग आप समस्या का समाधान निकालते हैं, इसलिए हम भी बस चले आए साहब। देखो, गरीबों का मेरा काम है मदद करना। साहब, फिर आप हमें इतना पैसा दे सकते हो? हाँ, जरूर दे सकते हैं, लेकिन आप तो मेरे हवेली पे डायरेक्ट पहुंच गए, वो भी मेरे सामने। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपका सेवा सत्कार करना। आपका मदद मैं जरूर करूँगा। बताइए। साहब, तो पैसा दे दे। कितने दिन में? पैसा तो अभी जस्ट दे दूंगा तुरंत, लेकिन ये बताइए, मेरा पैसा कब तक लौटाइएगा? मैं जब तक मेरा पति ठीक नहीं होएगा तब तक मैं कैसे लौटा सकती हूँ साहब? क्योंकि कमाने वाला भी वही है, मैं तो किधर जाती नहीं हूँ। और मेरा सास ससुर भी घर पे ही रहते हैं, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे हैं, पति कमाने जाता नहीं है, तो फिर मेरा नहीं, कर्ज कैसे उतरेगा? उतरेगा साहब। मेरा पति सही हो जाएगा तो सब चुकता कर देगा। ब्याह से हाँ, तब तो दूंगा। अगर नहीं चुकता कर पाओगे तो फिर मैं किसी। टाइम लगेगा थोड़ा सा। कितना दिन टाइम लगेगा? अभी वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। जब तक मेरा पति सही नहीं होगा तब तक हम कोई बोल नहीं सकते हैं कितने दिन में लौटा सकते हैं। चलो, मान लेता हूँ कि तुमको हम पैसा दे देते हैं हाँ सर। कि तुम लौटा दोगे, लेकिन कब तक लौटाओगी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मैं आपको तो पैसा दे दूंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप मेरे कितना दिन में वापस कीजिएगा? गारंटी तो कुछ नहीं है अभी साहब, क्योंकि जब तक मेरा पति सही नहीं होएगा तब तक मैं अभी आपको नहीं दे सकती हूँ। पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास से हम दे देंगे सूद समेत आपका पैसा।
देखिए, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा ये फर्ज बनता है सबको मदद करना। अगर टाइम से अगर पैसे नहीं मिलेगा तो फिर हम मदद कैसे करेंगे किसी को भी। सही है आपकी भी बात, पर हमारी भी मजबूरी समझिए। तो इसके बदले आपको कुछ ना कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा। आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, हम्म, क्या चीज गिरवी रखना पड़ेगा? कुछ ना कुछ आपके पास तो होगा। आप ये इतनी कीमती हार मंगलसूत्र गिरवी रख सकते हैं मेरे नहीं पास। साहब, ये मेरे पति का निशानी है। मैं ये एक सुहागन कैसे अपना वो मंगलसूत्र उतार सकती है साहब? तो मंगलसूत्र नहीं दीजिएगा तब फिर आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। हमारे पास तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, लास्ट यही मंगलसूत्र बचा है। वो भी सुहाग की निशानी है, हम कैसे नहीं दे सकते साहब ये। एक चीज़ तो आपके पास तो है जो आप दे सकते हैं। क्या सर? सबसे बड़ा धन तो आपका जवानी। सबसे बड़ा तो आपका धन तो जवानी है। क्या बोल रहे हैं साहब आप? हाँ, आपका तो सबसे बड़ा धन यही तो है, जवानी। आप ये हमको गिरवी कर दीजिए, हम आपको पैसा दे देते हैं 20,000। साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा हम्म, हूँ मेरा? देखो, अगर मैं इस तरह से पैसे निकालते रहूँगा तो मैं खुद कंगाल हो जाऊँगा। तो मुझे कुछ ना कुछ गिरवी चाहिए ना। अगर तुमको पैसे चाहिए तो गिरवी रखो, और नहीं तो अपना रास्ता नापो। देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो। क्या करूं? पैसे की जरूरत भी है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मालिक। देखो, ज़्यादा सोचो मत। पैसे भी हाथ से जाएगा और पति भी हाथ से चला जाएगा। देखो, तुम डरो मत, कोई जानेगा भी नहीं, समझ गई? किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा 20,000 रुपया माफ भी हो जाएगा। ठीक है? आओ, घबराओ मत। क्या करूं? पैसे की जरूरत भी है चलो आओ, और यहाँ ऐसा। सोचो मत, आओ इधर। देखो, ज़्यादा सोचोगी तो पैसे भी हाथ से जाएगा और पति भी हाथ से जाएगा। ठीक है साहब। ठीक है, चलो लेट जाओ, लेटो। अब साहब पैसे दे दो जी। दे देता हूँ। चलो ये लो 20,000। हाँ, और सुनो, हाँ मालिक। अब ये 20,000 तुम अपने पास ही रखना, वापस मत करना, ठीक है? ठीक सोच है। समेत कुछ नहीं वापस करना है। तुम अपने पति का इलाज करो। हाँ, और जब तुमको जरूरी पड़े मेरे हवेली पे पहुंच जाना। तूने हमको खुश कर दिया, तुमको जब जरूरी पड़े तो फिर आते रहना, ठीक है? ठीक है मालिक, में जाओ। ठीक है, नमस्ते मालिक। नमस्ते।
रोना, प्यार करने देना मेरे, प्यार करने का मेरे को। साले, मेरे को धक्का देते तो शराब 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 शराब, शराबी, मैं शराबी नहीं हूँ। मेरे लबों से लगी रहती है ये। अच्छा, आ गई मैं रानी। कहाँ थी अभी तक? काम कर रही थी। तुमसे मतलब? मुझे पता है कौन सा काम करती है तू। कौन सा काम करती हूँ मैं? तुम तो दिन भर घर में बेवड़े की तरह पड़े रहते हो। ज्यादा बोलेगे नहीं। तेरे को जो भी बोलने का है ना, मेरे को बोल। अगर शराब के बारे में बोले ना, तो अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं, समझी? तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती हूँ, थोड़ा तो शर्म करो। क्या करती तू मेरे लिए रे? तू जानती है ये शराब मैं क्यों पीता हूँ? मेरे को सब मालूम है। तेरा बाहर किसी न किसी के साथ चक्कर है, इसी टेंशन में मैं शराब पीता हूँ पूरा दिन। नहीं करूंगा काम धंधा, मैं दिन भर शराब पीऊंगा, समझे? पागल वागल हो क्या? एक साली ज्यादा बोलेगी नहीं, अब तुम बाहर हो। मैं ज्यादा बोलना नहीं, हमको बोला ना। मैं दोपहर पीऊंगा, पूरा दिन पीऊंगा। चुप। मेरी रिंग रखी थी, कहाँ गई मेरी रिंग? पी गया, बेच के पी गया, सब बेच के पी जाऊंगा मैं। सारा सामान तो बेच के पी जा रहे हो, एक दिन मुझे भी बेच के पी जाना। तेरे को कौन बेचेगा? तू तो पहले किसी की हो चुकी है। समझे? या ये शराफत का ढोंग मेरे सामने मत कर। मालूम है, मेरे को मालूम है, समझे ना? चुप बेवड़ा, नहीं तो इतना मारूंगी ना, दिमाग सारा ठिकाने आ जाएगा। मुझे मारेगी तू? रॉकी को मारेगी तू? रॉकी को? ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर। तेरे को मारेगा मैं, छोड़ेगा नहीं, समझे? छोड़ेगा नहीं। बेवड़े के बोल कोई मतलब ही नहीं। साले, मेरे को मारने की धमकी देती है साले, हैं? मेरे को मारने की धमकी देती, मेरे को मारने में तुझे चक्कर है। हेलो। हेलो अंजलि, कैसी है यार? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जानती है मेरे पति को, इतना मैं परेशान हो गई ना, कभी कभी तो मन करता है कि उसको तो फांसी लगा के मैं जान दे दूँ। अरे तू पागल है क्या? इतना तो चलता है परिवार में। तो नहीं समझेगी दर्द यार। मैं सब समझती हूँ, तू एक काम कर, अपने पति को मार दे। अरे यार, तू क्या बोल रही है? देख, मैं सही बोल रही हूँ। तेरे पास यही अब एक रास्ता है छुटकारा पाने का और जिंदगी में सुकून पाने का। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे।
है वरना यहाँ पे इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? हाँ, इतनी रात में। सुन, तेरे साथ प्यार करने का। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। इतनी रात में सोने दो। कितना बज रहा है? अच्छा, मैं प्यार करने बोलूँ तो मना करती। तुम मेरी बीवी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज मुझे प्यार करने का मूड पड़ा, छी, समझे? इतना पिए हो, इतना मुंह गंधा रहा है। जाओ, सोने दो मुझे। ए, ज्यादा नाटक नहीं करने का क्या? मेरे को तुम्हारे साथ प्यार करने का है, मैं क्या सो? समझे? सुनना, प्यार करने देना मेरे को। प्यार करने का मेरे को। सामने मेरे को धक्का देते तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार करोगे। सही बोल रहे हो। एक ही बार का। साला बेवड़े से पीछा छूटा। इसको मैंने नहीं, इसको इसकी कर्मों ने मारा है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम बनी हूँ।